वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या विना न पश्यन्ति सिद्धान्तस्थमीश्वरम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधा भगवते पुरुषाय तुभ्यम् भक्ति भगवन्त गुरु विराजी कथा कहूं मति अनुसार आसंजिए प्रेम का विराजिए पवन महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। सप्तऋषि माता की जय। गोदावरी मैया की जय। त्र्यंबकेश्वर भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे जय श्री राधे जय श्री वांग्मय स्वरूप शब्दमय विग्रह श्री शिव महापुराण को हमारा सादर प्रणाम। श्री स्वामी समर्थ महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। त्र्यंबकेश्वर भगवान, गोदावरी मैया एवं सप्तशृंगी माता के चरणों में बारंबार प्रणाम। यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं को संत दगड़ू जी महाराज, पूज्य बेन एवं देव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम।
दृश्य और अदृश्य रूप से विराजमान समस्त देवी शक्तियों को आप समस्त शिव भक्तों के हृदय में विराजमान भगवान महादेव के विभिन्न रूपों को हमारा सादर प्रणाम। शिवपुराण कथा का आज द्वितीय दिवस। भगवान महादेव की असीम अनुकंपा कृपा करुणा कि हम कोरोना काल के बाद में प्रथम बार शिव महापुराण के द्वारा सत्संग लाभ ले रहे हैं और इस वर्ष भगवान महादेव की मधुरमयी गाथा मंगलमय लीला शिवपुराण के माध्यम से सुन रहे हैं। तो जो श्रोता अभी घर पर हैं और हमारी आवाज सुन रहे हैं तो शिवलिंग कथा पंडल में पधारे और कथा श्रवण का लाभ लें। शारदा सिंह मंगल भाई एवं वैनी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आइए भगवान महादेव की मंगलमयी कथा श्री शिव महापुराण हम सभी श्रवण करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। उसके पूर्व भाव से और प्रेम से थोड़ी देर के लिए शिव नाम संकीर्तन करें और फिर कथा प्रवेश। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। आवो जे आवो भोलेनाथ, आइए हम बोले आवो जे आवो भोलेनाथ, ओ डमरू वाले
की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। सप्त श्रृंगी माता की जय। हर हर महादेव। कथा श्रवण करने हेतु पधारे आप सभी श्रोताओं को व्यासपीठ से शिव पुराण के इस स्मृति दिवस में प्यार भरा जय सिया राम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरिओम श्री राधे। जय हरि। जय योगेश्वर। श्री स्वामी समर्थ। जय बालाजी। दंडवत। थोड़ा और इको कम। सत्संग का फल क्या होता है? आप कहते हो सत्संग की इतनी महिमा, इतनी महिमा, इतनी महिमा, ज्यादा कम हो गया। परंतु जिस सत्संग की आप इतनी महिमा कहते हो कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। पुत्र पत्नी परिवार पैसा ये तो पापी व्यक्ति को भी मिलता है, परंतु संत समागम और हरि कथा, भगवान शिव की, भगवान नारायण की कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। दुनिया में ये दो वस्तुएं बहुत दुर्लभ है। तो सरकार जिस सत्संग की इतनी महिमा शास्त्रों में कही गई है, नारद जी ने कहा भगवान नारायण से कि ये सत्संग का फल क्या होता है। कोई व्यक्ति सत्संग कर रहा है, कथा सुन रहा है, तो उसको क्या फल मिलता है, क्या प्रॉफिट? भगवान नारायण ने कहा बस इतनी सी बात। नारद बाबा ऐसा करो, अभी अभी एक वो नाली में एक कीड़े ने जन्म लिया है, उस कीड़े के पास आप पहुंच जाओ। उस नाली के कीड़े से भी पूछ लोगे तो वो भी बता देगा सत्संग का क्या फल होता है। नारद जी गए और नाली में वो कीड़ा था, उसके पास जाकर पूछा कि भाई सत्संग का क्या फल होता है। इतना सुना कि वो इतना सा कीड़ा जो था वो मर गया। नारद जी आए भगवान नारायण के पास, सरकार उसने तो उत्तर दिया नहीं और वो तो मर गया। अच्छा ऐसा करो, अभी अभी एक तोते ने जन्म लिया है, तो उस तोते के पास जाकर पूछो कि सत्संग का फल क्या होता है। वो तोता आपको बता देगा। नारद जी ने कहा ठीक है सरकार, आप कह रहे हो तो चला जाता हूं। नारद जी उस तोते के पास गए और तोते से जाकर पूछा कि सत्संग का क्या फल होता है। सरकार इतना कहना था कि वह तोता भी नारद जी की बात सुनते ही मर गया। नारद जी को उत्तर नहीं मिला। नारद जी विचार करने लगे ये होता क्या है, मैं जिसके पास जाकर पूछता हूं वही मर जाता है। एक बार फिर नारद जी ने सोचा चलो आखिरी बार भगवान नारायण के पास चलते। नारायण भगवान के पास पहुंचे, उनसे फिर पूछा। सरकार कीड़े के पास गया, वो भी मर गया। तोते से जाकर पूछा सत्संग का क्या फल होता है, तोता भी मर गया। आप ही बता दो। भगवान नारायण ने कहा इतनी छोटी सी बात है, समझने की बात है, क्या बताऊं। ऐसा करो नारद बाबा एक जगह और चले जाओ। कहां? बोले अभी अभी एक गाय ने नवजात बछड़े को जन्म दिया है, उस बछड़े से जाकर पूछ लो कि सत्संग का क्या फल होता है, वह बछड़ा बता देगा। भगवान नारायण से नारद जी ने कहा सरकार आप कह रहे हो तो एक बार और चला जाता हूं, इसके बाद कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है जाओ। नारद जी पहुंचे उस बछड़े के पास और उस बछड़े से जाकर के पूछा। नवजात बछड़ा था, अभी अभी गाय ने उस बछड़े को जन्म दिया था। नारद जी ने वही प्रश्न उस बछड़े के कान में कहा, अरे भाई सत्संग का क्या फल होता है? इतना सुनना था कि वह बछड़ा भी मर गया। नारद जी ने ले जाकर के अपना तान तंबूरा वीणा जो भी थी भगवान नारायण के सामने रखी। ये लो सरकार, नहीं करने आपकी नौकरी।
अरे इस प्रश्न में ऐसा क्या है कि जो इसको सुनता है मर जाता है, जो इसको सुनता है मर जाता है? भगवान आप ही बोल दो, आप ही बता दो कि इसका अर्थ, इसका मतलब क्या होता है यार, उत्तर दे दीजिए। सत्संग का क्या फल है? भगवान नारद जी को बिठाया, आसन दिया, आचमन। राजा से नारद जी ने कहा कि आपके बालक की और हमारी पुरानी मित्रता है, इसलिए हमारा प्रश्न आपके बालक से है, उसी से पूछेंगे। आप तो ऐसा करो, आपके बालक से हमें मिला दो। राजा ने कहा ठीक है, मिला देते हैं, परंतु नारद जी ने कहा एक शर्त है, हम उस बालक से अकेले में चर्चा करेंगे, और उसके बाद दूसरी शर्त यह है कि जब तक हम चर्चा करके और वापस 2-4 किलोमीटर दूर न चले जाए, तब तक उस कमरे में कोई नहीं जाएगा। नारद जी ने सोचा अगर वो बालक मर भी गया तो कम से कम भाग तो जाएंगे। राजा ने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। नारद बाबा को एक कक्ष में बिठाया गया, उस बालक को ला करके उस कक्ष में सुलाया गया और बाहर सब चले गए। नारद जी ने वही प्रश्न उस बालक से पूछा, बेटा 3 जगह पूछ चुका हूं कि सत्संग का क्या फल होता है, ये 4थी बार है, और इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करो कि सत्संग का क्या फल होता है। इतना सुनना था कि वह बालक छोटा सा 2 दिन का बालक है, लेकिन वो मनुष्यों की भाषा में बोल पड़ा, अरे महाराज, अरे नारद बाबा, इतनी सी बात आप नहीं जान पाए, इतने बड़े महात्मा होकर के इतना सा उत्तर आप समझ नहीं पाए। महाराज आप उस कीड़े के पास गए, उससे जाकर पूछा सत्संग का क्या फल होता है, वो कीड़ा मरा और वही कीड़ा तोता बना। तोते से जाकर आपने पूछा सत्संग का क्या फल होता है, तो तोता मरा और वही तोता बछड़ा बना। और उस बछड़े से जाकर आपने पूछा कि सत्संग का क्या फल होता है, तो वही बछड़ा मरा और वह बछड़ा बनकर इस बार राजा का बेटा बनकर आया, जो आपके सामने बोल रहा है, वो मैं ही हूं। हाँ महाराज, इतना सा है उत्तर कि सत्संग का क्या फल है। तो देखो, एक कीड़ा, सत्संग हुआ 2 मिनट का, एक संत का संग हुआ तो कीड़े की योनि छूटी तो तोते की योनि हुई। वहां सत्संग हुआ, संत के साथ थोड़ी चर्चा हुई तो वो तोते की योनि छूटी, बछड़े का जन्म मिला, गौ माता का पुत्र बनकर आया। और उस बछड़े के साथ थोड़ा सा सत्संग हुआ तो वही बछड़ा मर करके और आज एक राजा का बेटा बनकर आया है। और आपके साथ इतनी देर चर्चा हुई ना, इतना सत्संग हुआ, तो मुझे विश्वास है कि अगला जन्म मेरा किसी ब्राह्मण के घर, किसी संत के घर पर होगा और मैं संत बनूंगा। बोलो हर 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 हर। ये सत्संग का फल है कि आज हम जहां हैं, जो हैं, अगर सच में हमने भाव से और प्रेम से सत्संग सुना, तो इसका फल यह है कि हमारी पदोन्नति होगी ही होगी। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। या तो यूं कह लो कि हम जिस योनि में हैं उससे भी अच्छी योनि हमें मिले, जिस घर में जन्म हुआ है उससे भी अच्छा घर अगला मिले। और यदि आपको लगता है कि हमें तो वैसे ही बहुत अच्छा घर मिला है, तो यूं मानिए कि अगला जन्म होगा ही नहीं, सीधा भगवान शिव का लोक, कैलाश लोक प्राप्त होगा, शिव की गोद प्राप्त होगी, भगवान महादेव की चरण शरण प्राप्त होगी। इतना इस संग का महत्व है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। कल तक हम सभी ने सुना था कि इस शिव पुराण को सुनने का फल क्या होता है, इसका महात्म्य कल हमने सुना, जिसमें 2 कथाएं विशेष करके हमने सुनी, एक देवराज ब्राह्मण की और एक बिंदुक ब्राह्मण की। देवराज नाम का ब्राह्मण दुष्ट दुराचारी था, शिव पुराण सुनी और उसकी अधोगति नहीं हुई, उसे ऊर्ध्व गति शिवलोक प्राप्त हुआ, वो शिवजी का गण बना। और आगे चर्चा हमने सुनी, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, पत्नी और पति दोनों दुराचारी बन गए थे, गलत मार्ग पर चल रहे थे,
पत्नी ने चंचुला ने शिव पुराण सुनी और उसकी मुक्ति जब हुई, पार्वती जी की जब सखी बनी, तो उसी सखी ने पार्वती जी से पूछा कि मेरे पति की गति का कोई उपाय है। और उस बिंदु को प्रेत योनि में शिव पुराण सुनाई गई और उस प्रेत योनि में भी शिव पुराण सुन करके यह बिंदु मुक्त हो गया, शिवलोक की इसे प्राप्ति हुई। भाई एक बात है, कोई प्रेत योनि में भी सुने और मुक्त हो जाए तो हम तो फिर भी जीवित हैं, हम तो फिर भी प्रेत नहीं है, भूत प्रेत थोड़ी हम मनुष्य हैं। और मनुष्य योनि में यदि हमें भगवान की यह कथा सुनने को मिल रही है, भगवान महादेव की कथा सुनने को मिल रही है, तो ये पक्का है कि हमें शिवलोक प्राप्त होगा ही होगा, अधोगति नहीं होगी। अच्छा, कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज पहले भूत प्रेत बहुत होते थे, जहां देखो उस घर में एकांत को आते ही आते थे, आजकल नहीं आते। तो ये क्या भूत प्रेत सब छुट्टी पे चले गए हैं? कहां गए, कहां आजकल क्यों नहीं आते? तो शायद और भी उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हमने तो उनको सीधा सा उत्तर दिया। भाई एक बात है, पुराने समय में कथाएं तो होती थी, पर कैसे होती थी? यहाँ कथा चल रही है तो साउंड सिस्टम तो था नहीं। सूत जी महाराज सुना रहे हैं, शौनक आदि सुन रहे हैं, सुखदेव जी सुना रहे हैं, परीक्षित सुन रहे हैं। ऐसे कथाएं होती थी कि एक वक्ता बोल रहा है तो 10 श्रोता सुन सकते थे, 50 सुन सकते थे, उससे ज्यादा तो आवाज भी नहीं जाती थी। और जितनी जगह में वो आवाज जाती थी वो भगवान का कीर्तन होता था, नाम पढ़ता था। इतनी जगह में जितने लोग बैठे होते थे उनका उद्धार हो जाता था। कोई प्रेत भी वहां आकर बैठ जाता तो उसका भी उद्धार हो जाता। हमने भागवत में कथा सुनी, गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। धुंधुकारी एक बांस में आकर बैठा, बांस का जंगल था, पास में बांस में आकर के धुंधुकारी बैठा, कथा सुनी और मुक्त हो गया। तो वहां आकर बैठा तो मुक्त हुआ, अगर वो बांस में आकर नहीं बैठता, न जाने भारत के किसी कोने में होता तो थोड़ी मुक्त होता। तो उस समय कथाएं जो होती थी पुराने समय में, तो जितनी जगह में कथा होती थी वहां के लोग भूत प्रेत जो होते थे मुक्त हो जाते थे। उससे दूर जो हो रहे थे, उनके कानों में कथा नहीं पड़ती थी तो वो मुक्त नहीं होते थे। पर आजकल कथा होती है तो ये साउंड सिस्टम में वो जो ये चिलम लगती है, बड़े हॉर्न, तो इनकी आवाज बहुत लंबी जाती है। यूं मानो कि 1-1, 2-2 किलोमीटर तक इनकी आवाज पहुंचती है। गांव में जब कथाएं होती है तो दूर दूर तक 2-2, 3-3 गांव तक सुनाई देता है। अब कोई किसी बड़ के पेड़ में बैठा होगा भूत प्रेत बनकर, कोई किसी कुएं में बैठा होगा, कोई किसी गड्ढे में बैठा होगा, और जैसे ये भगवान नाम उनके कानों में पड़ता है और उनके कानों में भगवान का नाम पड़ता है कि नाम पढ़ते ही वो, चाहे वो कुएं में बैठा हो, पेड़ में बैठा हो, कहीं नदी में बैठा हो, तालाब में, जो प्रेत जहां बैठा है, कानों में नाम पड़ा कि वो मुक्त हो जाता है। बोलो हर हर। तो ये जो साउंड सिस्टम है ना, ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई एक तरह से देखा जाए। हमारा कल्याण तो होता ही है जो हम पंडाल में बैठे हैं, परंतु बाहर भी जहां तक आवाज जाती है, कई लोग घर में बैठे बैठे अभी रोटी खा रहे होंगे, थोड़ा भोजन कर लें आराम से फिर चलते हैं। कुछ सोचते होंगे अरे यहाँ सोफे पर बैठकर आराम से आवाज आ रही है तो कहाँ नीचे जाके बैठना। तो कुछ लोग घर पर सोफे पे बैठे बैठे सुनते हैं, कल्याण तो उनका भी होता है। परंतु देखो एक यहाँ आकर बैठकर प्रत्यक्ष इधर स्वामी महाराज के दर्शन, इधर महादेव के दर्शन, हरिहर के दर्शन और भगवान की कथा सामने से जो सुनी जाए उसकी बात अलग है। घर पर बैठकर सुन रहे हो, कभी पोता गोद में आ गया, पोते के चक्कर में गई कथा, फोन आ गया, फोन उठाया, चर्चा में लग गए, तब तक निकल गई कथा। घर पर बहुत विघ्न है, घर पर हम भजन करना चाहे नहीं हो सकता, पर भगवान की कथा के पंडाल में जाकर बैठे तो वहां पूरी कथा सुनने को मिलती है। तो यह कथा ऐसी है कि चाहे जीवित सुने या प्रेत योनि में सुने, यह कथा हर एक व्यक्ति का उद्धार करती है। ऐसी यह शिव कथा है। कथा आती है कि व्यास जी महाराज का जो आश्रम है, शम्याप्रासन आश्रम, बद्री विशाल से पहले, उस आश्रम में एक बार सनत कुमार, जो 4 ऋषि कुमारों में सबसे छोटे हैं, उनका आगमन हुआ। व्यास जी महाराज बैठे थे तो सनत कुमार ने आकर के और व्यास जी से कुछ चर्चा की। वहीं से शिव पुराण निकली।
सनत कुमार जब आए तो सनत कुमार बहुत ज्ञानी आते हैं। तो व्यास जी ने उनसे एक प्रश्न पूछा, महाराज ये शिव जी के सकल और निष्कल रूप की चर्चा जो होती है, क्या होता है सकल और निष्कल? क्या होते हैं भगवान शिव की शिवलिंग और भगवान शिव की प्रतिमा? किसकी पूजन करना चाहिए, किसकी नहीं करना चाहिए? दोनों में क्या अंतर है? कैसे दोनों का प्राकट्य हुआ? शिवलिंग कैसे प्रकट हुई? ये सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमें प्रदान करें। किसने पूछा? व्यास जी ने सनत कुमार से। तब सनत कुमार ने कहा, सरकार आपने जैसा प्रश्न पूछा है ऐसा ही प्रश्न एक बार हमने नंदीश्वर भगवान से पूछा था, और नंदी जी ने जो हमें उत्तर दिया था वो कथा हम आपको सुनाते हैं। सनत कुमार कहते हैं कि एक बार की बात, ब्रह्मा जी महाराज को थोड़ा सा भगवान की माया ने घेर लिया, और ब्रह्मा जी गए और भगवान नारायण से जाकर कहने लगे। भगवान नारायण शयन कर रहे थे अपने वैकुंठ लोक में, और वैकुंठ लोक में जहां भगवान नारायण शयन कर रहे थे वहां ब्रह्मा जी पहुंचे, और ब्रह्मा जी ने जाकर भगवान नारायण को कहा, है बेटा खड़े हो जाओ, पिताजी आए हो, तुम बैठे हो, चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी मुझे आप बेटा बोल रहे हो? अरे मेरी नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल पर आपका प्राकट्य हुआ है, तो असल में तो हम तुम्हारे पिता हैं, तुम हमें भी बेटा बोल रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, हम पिता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। और जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद होने लगा, तो विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में युद्ध होने लग गया। कथा ऐसा कह रही है। अच्छा, आप सोचते होंगे छोटे मोटे देवता लड़े तो लड़े, विष्णु जी और ब्रह्मा जी लड़ रहे हैं, ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई। परंतु देखो भाई, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, ये सारी लीलाएं हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। भगवान ऐसा नहीं कि असल में लड़ते हैं, पर वो लड़ करके या कोई भी लीला करके हमें सिखाना चाहते हैं कि देखो अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा। धर्मराज के अवतार है युधिष्ठिर जी, महाभारत में कथा आती है। पांडवों में सबसे बड़े भाई है युधिष्ठिर जी, लेकिन कथा कहती है कि युधिष्ठिर जी ने जुआ खेला और द्यूत क्रीड़ा में हार गए, यहाँ तक कि अपना सब कुछ हार गए और पत्नी को भी हार गए, पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। तो एक विचार आता है कि युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार, उन्होंने जुआ खेला, विश्वास नहीं होता। परंतु ये कथाएं हमें सिखाना चाहती है कि अगर आप धर्मात्मा भी हैं और ये गलत काम करेंगे ना तो इसका परिणाम नहीं होगा। युधिष्ठिर जी ने भी जुआ खेला, तो आगे जाकर क्या हुआ सब जानते हैं। आज ब्रह्मा जी और विष्णु जी लड़ रहे हैं, तो इस कथा के पीछे भी संकेत है, भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। देखो भाई, माँ अगर बेटे के दोनों हाथों को पकड़कर ऐसा चलती है पीछे की, आ जाओ बेटा मेरा लाला बेटा, चलो चलो चलो, ऐसे करके माँ अगर उस बेटे को चलना सिखा रही है, तो माँ कैसे चलती है? बोलो भाई, उल्टी चलती है कि नहीं? पीछे कदम करके ऐसा बेटे के हाथ पकड़ लिए छोटे से बालक के, और ऐसे पीछे की ओर चली, वो बेटा चलता जाता है, चलना सिखाती है। जब तो दूर से कोई देखे तो क्या सोचेगा, अरे इस महिला को चलना भी नहीं आता, उल्टा चल रही है। बल्कि उल्टा क्यों चल रही है? ताकि बेटा सीधा चलना सीख जाए। इसी प्रकार अगर भगवान ने कोई लीला की है और उसमें यदि वो उल्टे चले हैं, तो उल्टे इसलिए चले हैं क्योंकि हम सीधा चलना सीख जाए। बोलो हर हर। अब वो हमारी बुद्धि के ऊपर है कि हम वो उस बात को पकड़ते हैं कि नहीं। हर लीला को सीधा नहीं देखना, उसके संकेत को समझना। तो भगवान ने ये किया, क्यों किया? हमें सिखाने के लिए। ये लीला की क्योंकि हमें सिखाने के लिए। भगवान जो करते हैं वो नहीं करना, भगवान ने जो कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो करो। नहीं तो भगवान ने तो रास रचाया, लोग कहते महाराज भगवान ने रास रचाया, तो हम नहीं रचा सकते। भगवान ने 16,108 विवाह किए, हम नहीं कर सकते क्या? 1-2 विवाह मैं कहता हूं हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं, आप भी रास रचाओ, आप भी विवाह करो। पर ये याद रखो, भगवान छोटे से थे उस समय, पूतना मौसी दी आई जहर लगा कर, तो छोटे से भगवान ने सारा जहर पी लिया। अगर भगवान करते हैं तो हम नहीं कर सकते, तो आप भी एक सल्फास की गोली खा के दिखा दो। बोलो हर हर।
खाओ भाई। शिव जी ने किया वो किया था, नहीं कर सकते। अरे शिव जी ने तो हलाहल विष पिया था, वो गड़ा का गड़ा पी गए थे। आप एक आध गुड़ भी पी के दिखा दो, पी सकते? नहीं पी सकते। जो भगवान करते हैं वह नहीं करना, जो भगवान कहते हैं वो करना है। आज ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों लड़ रहे हैं और दोनों का युद्ध इतना विशाल हो गया कि दोनों एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र चलाने लगे और दिव्य अस्त्र, कोई अग्नेयास्त्र निकाल रहा है, कोई वायव्य अस्त्र निकाल रहा है। और एक समय तो ऐसा आया कि ब्रह्मा जी ने पाशुपतास्त्र का संधान कर लिया और विष्णु जी ने माहेश्वरास्त्र का संधान कर लिया। और जो एक दूसरे की तरफ देख करके चलाने ही वाले थे, देवताओं ने सोचा अगर ये दोनों अस्त्र चल गए तो ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। सारे देवता शिव जी की शरण में गए। हे महादेव, हे महादेव, रक्षा करो ना। शिव कैलाशों के वासी, शिव की शरण में पहुंचे और हमारे भोलेनाथ की शरण में बस जाने वाले की ओर से देरी है, वो कृपा करने में कभी देर नहीं करते। वो तो यूं समझो कि तैयार रहते हैं, एक पैर पर खड़े रहते हैं। जैसे हमारे भगवान नारायण कहते हैं, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60।
तो एक कदम मेरी ओर से बढ़ाकर तेरी ओर से बढ़ाकर तो देख, मैं तो तैयार रहता हूं। उसी प्रकार हमारे भोले बाबा है। भोले बाबा कहते हैं बस तू पुकार और मैं आया। मांगने वाला चाहे कुछ भी मांगे, हमारे भोलेनाथ सब कुछ देने को तैयार है। अच्छा, आपको शायद मालूम हो या ना हो, लेकिन हमारे भोले बाबा को वित्त मंत्री बनाया गया है भगवान की ओर से। वित्त मंत्रालय इनके ही हाथ में है। कैसे? आप उपासना भले ही राम जी की करो, माता जी की करो या नारायण भगवान की करो, लेकिन उपासना के बाद आपके पास जो धन आएगा ना, वो शिव जी के द्वारा ही आएगा। आपने एक भजन में सुना हो, चिमटी बबूत में है खजाना कुबेर का। एक चिमटी भी आपके ऊपर ऐसे बबूत की उड़ा दे तब तो ये समझो कि कुबेर का भंडार आपके ऊपर मिटा दिया। ऐसा भोलेनाथ का काम है। और दूसरी गजब बात यह है कि वित्त मंत्रालय होते हुए भी आज तक एक घोटाला नहीं, न कोई चारा घोटाला किया, न व्यापम घोटाला किया। ऐसे हमारे भोलेनाथ। नहीं तो व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिली नहीं कि घोटाले पहले सोचता है कि कहां से कहीं निकल जाए थोड़ा बहुत जेब खर्चा, तो वो अपनी जेब पहले बनता है, लोगों का बाद में भला सोचता है। बोलो हर हर। भोलेनाथ के पास वित्त मंत्रालय फिर भी घोटाला नहीं। कैसे पता चलता है? अगर घोटाला किया होता तो कम से कम बढ़िया सा बंगला तो बना लिया होता। कहां रहते हैं भोलेनाथ? कैलाश पर्वत पर। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत में तेरी माया। बोले घर नहीं बनाएगा, बंगला नहीं बनाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो 4-4 बंगली वाली खरीद ली होगी। कौन सी आती है? 4 व्हीलर। तो कम से कम घोटाला करके बढ़िया गाड़ी खरीद ली होगी। लेकिन भोलेनाथ के पास गाड़ी भी नहीं, कहीं भी जाना आना होता है काई पर बैठ कर जाते हैं। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। नंदी पर सवार होकर जाते हैं, जहां भी जाना हो नंदी पर बैठे हो, चलो चलो चल पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, घर नहीं बनाया, गाड़ी नहीं खरीदी, तो सोना चांदी पहनते होंगे, गले में बढ़िया सोने के बड़े बड़े हार पहनते होंगे, इधर चूड़ियां पे वो क्या बोलते हैं, ब्रेसलेट पहनते होंगे, बाजूबंद पहनते होंगे। भोलेनाथ के गले में हार देखा होता है कि नहीं? होता है ना, पर काय का रहता है? कर्पूर गौर करुणा इसका मतलब न सोना चांदी पहनते, न गाड़ी खरीदी, न बंगला बनाया, फिर भी वित्त मंत्रालय आ रहा है। इसका ऐसे हमारे बोले देवता पहुंचे, सरकार रक्षा करो, नहीं तो ये ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध के बीच में सब नष्ट हो जाएगा। शिव जी प्रसन्न हुए और कहा कि धैर्य रखो, अभी हम पहुंचते हैं। और जो ब्रह्मा जी विष्णु जी लड़ रहे थे, दोनों के अस्त्रों के बीच में जैसे अस्त्र का संधान करने वाले थे, एक विशाल रूप में भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। विशाल ब्रह्मा जी भी ऐसे देखने लगे, विष्णु जी भी ऐसे देखने लगे। इतनी ऊंचाई, जहां तक नजर जा रही, आसमान में खड़े खड़े दोनों देवता नीचे की ओर देखते, तो जहां तक नजर जा रही थी नीचे की ओर भी वही शिवलिंग। महानल स्तंभ विभीषण बभूव तले दोनों देवता समझ नहीं पा रहे थे क्या। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी ने शर्त लगाई कि तुम कह रहे थे मैं बड़ा, मैं कह रहा था मैं बड़ा,
ऐसा करते हैं, इस निष्कल रूप का ये जो खंबा दिखाई दे रहा है, खंबे नुमा आकृति में जो दिख रहा है, इसका जो और छोर पता करके पहले आ जाएगा वो बड़ा, ठीक है। तो ब्रह्मा जी हंस पर सवार हुए और ऊपर की ओर उड़ने लगे कि मैं ऊपर वाले भाग का पता करके आता हूं। और भगवान नारायण ने शुकर का रूप धारण किया और नीचे की ओर जाने लगे। अब इधर ये जा रहे थे, वो जा रहे थे। कथा कहती है कि बहुत समय बीत गया, वर्षों बीत गए। ब्रह्मा जी को ऊपर उड़ते उड़ते जाते जाते उस हंस के ऊपर बैठ गए। कोई और आर पार उनको और छोर नहीं दिखाई दिया। विष्णु जी भी नीचे की ओर जा ही रहे थे, जा ही रहे थे, जा ही रहे थे। जब कोई और छोर पता न चला तो विष्णु जी समझ गए यार हम तो हार ही गए, और छोर दिख नहीं रहा है, कब तक नीचे जाएंगे। अब इतने नीचे पहुंच गए, जाने में कितना समय लगेगा। तो वापस ऊपर आ गए। विष्णु जी तो हार कर आ गए ऊपर कि चलो हार मान लेंगे। और ब्रह्मा जी जब ऊपर जा रहे थे हंस पर बैठकर, तब कथा कहती है कि ऊपर से एक केतकी का पुष्प आ रहा है। केतकी जानते हो? केवड़ा देखा है ना? वो केवड़ा ऊपर से आ रहा था। कहां से आ रहा था? तो कथा कहती है कि शिव जी के मस्तक से वो केवड़ा गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उस केतकी पुष्प से पूछा कि अरे भाई कहां से आ रहा है? बोले मुझे ही नहीं मालूम, मैं ऊपर से आ रहा हूं। कितना समय हो गया? बोले मुझे ही नहीं मालूम कब से आ रहा हूं। आते आते मैं नीचे आते आते पूरा सूख करके देखो ऐसा हो गया। ब्रह्मा जी समझ गए ऊपर जाने में फायदा नहीं, क्योंकि जो ऊपर से आ रहा है उसको ही नहीं मालूम कितनी ऊंचाई है, तो हम जाकर क्या कर लेंगे। अच्छा, शंकर जी बीच में प्रकट हुए ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के युद्ध में। क्यों हुए? क्योंकि दोनों का झगड़ा शांत हो जाए। देखो भाई, कभी दो लोग झगड़ते हो तो बीच में जाना नहीं चाहिए। हाँ, और दुबला पतला व्यक्ति हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर उन दोनों को कोई अगर दबा सकता हो, ऐसा भारी भरकम हट्टा कट्टा व्यक्ति हो और चला जाए तो फिर भी ठीक है। अगर दुबला पतला बीच में फंस गया तो दोनों अपना जो गुस्सा है ना, एक दूसरे को तो नहीं उतारेंगे, तीसरे वाले को उतार देंगे। कई दो लोगों में झगड़ा चल रहा था। एक ने कहा मैं तो तेरे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। तो सामने वाले ने कहा तू चुप, मैं तो तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। तीसरा व्यक्ति पास में खड़ा था, उसने कहा भाई साहब जरा देखकर बोलो 64 होते भी हैं? अब वो बोल, उसने मुंह से निकल तो गई थी बात, तो वो कहने लगा हाँ होते 64, मुझे मालूम था। अब दो लड़ेंगे तो दूसरा बीच में जरूर आएगा, इसलिए 32 तो इसके 32 तेरे तोड़ेंगे। इसलिए दो लोग झगड़ते हो ना तो बीच में कभी नहीं जाएंगे। हाँ, जा सकते हो, पर कब? जब आप उन दोनों से ज्यादा बलशाली हो। शिवजी ब्रह्मा जी और विष्णु जी के युद्ध के बीच में पहुंचे विशाल रूप लेकर के। क्यों? क्योंकि शिवजी जानते हैं कि इन दोनों को शांत यदि कोई कर सकता है तो वो महादेव कर सकता है। अब ब्रह्मा जी ने उस केतकी से कहा ऐसा करो, हमारे साथ चलो। विष्णु जी आ गए होंगे, हमें मालूम है, उनको भी और छोर पता नहीं चला होगा, क्योंकि जिसका आदि नहीं है उसका अंत कैसे होगा। तुम हमारे साथ चलो, केवल इतना सा कह देना कि हाँ मैंने देखा है कि ब्रह्मा जी ने और पता कर लिया, आदि पता कर लिया, ऐसा कह देना। तो हम तुम्हारी पूजा में थोड़ी विशेष सहभागिता प्रदान करवा देंगे, तुम्हें विशेष स्थान प्रदान करवा देंगे। हम सृष्टि के रचयिता हैं। आजकल लोग लालच में झूठी गवाही लोग दे देते हैं। कोई कह दे कि हमारी तरफ से गवाह बनकर चलो, तुम्हें 10,000 रुपए दे देंगे, तो बेचारे सामने वाले का अपराध ना हो तो भी 10,000 के चक्कर में चला जाता है और उसको बुरा घोषित करके उसकी फांसी भी चला देता है, उसको सजा दिलवा देता है। पर देखो, कभी भी पैसे के लालच में आकर के झूठी गवाही नहीं देना। पैसा तो आज है, कल नहीं है। ये लक्ष्मी चंचला है, कभी टिकती नहीं है। आज आपके पास है तो कल सरक करके पड़ोसी के पास चली जाएगी, कल उसके पास है तो एक दिन उसके पास से भी आगे चली जाएगी, कहीं नहीं रुकती है। परंतु उस धन के लिए यदि आपने लालची होकर के झूठी गवाही दी और आपके कारण किसी निर्दोष व्यक्ति का दम घुट गया, वह फंस गया, तो उसकी जो हाय लगेगी वो हाय आपको बर्बाद कर देगी।
आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, झूठी गवाही कभी न दें।